131 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल डिफीट हो गया, पास नहीं हो पाया। क्यों? गवर्नमेंट मेजोरिटी में है फिर भी पास क्यों नहीं हुआ? आइए समझते हैं। इंडिया में तीन टाइप्स की मेजोरिटी होती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था जो आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन तीन तरीके से हो सकता है। अब इन तीनों को आसान तरीके से समझो। वन सिंपल मेजोरिटी, मतलब जो मेंबर्स उस टाइम प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उनका हाफ से ज्यादा सपोर्ट। एग्जाम्पल, अगर 100 मेंबर्स प्रेजेंट है तो 51 वोट से बिल पास। अब्सटेन करने वाले काउंट नहीं होते। यूज नॉर्मल बिल्स जैसे ऑर्डिनरी लॉज। टू स्पेशल मेजोरिटी, ये थोड़ा स्ट्रिक्ट है। कंडीशन दो होती है। टोटल मेंबरशिप का मेजोरिटी यानी पूरे हाउस की आधी से ज्यादा स्ट्रेंथ प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 सपोर्ट। एग्जाम्पल, हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 200 है, कम से कम 101 का सपोर्ट टोटल मेजोरिटी डाय, और जो प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 2/3 भी चाहिए। यूज मोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थ्री स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रैटिफिकेशन। सबसे टफ प्रोसेस, पहले पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, फिर कम से कम आधे स्टेट्स की असेंबली से अप्रूवल लेना पड़ेगा। यूज जब कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल स्ट्रक्चर को अफेक्ट किया जा रहा हो, जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्विक ट्रिक, सिंपल इक्वल्स इजी लॉ, स्पेशल इक्वल्स कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, स्पेशल प्लस स्टेट इक्वल्स फेडरल चेंज। केस समझो, 131st अमेंडमेंट बिल को स्पेशल मेजोरिटी चाहिए थी, लेकिन अगर वोटिंग में रिक्वायर्ड नंबर्स अचीव नहीं हुए तो बिल फेल हो जाएगा इवन अगर गवर्नमेंट पावर में हो। की पॉइंट तो, गवर्नमेंट की मेजोरिटी इक्वल्स सिंपल मेजोरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए इक्वल स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ट्रिक, सिंपल से सरकार बनती है, स्पेशल से संविधान बदलता है। अब क्लियर है, हर मेजोरिटी सेम नहीं होती, इसीलिए कुछ बिल्स पास होते हैं और कुछ नहीं। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।